इसको सीधा किया जाएगा। सीधा करने में यह संभव है कि हमारी ज़मीन थोड़ी बाहर हो जाए, या यह संभव है कि किसी अन्य की ज़मीन को हमें लेना पड़े। प्रयास यह है कि वह सीधी लाइन में हो। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब श्री चंपत राय जी विशेष रूप से कल बैठक में उपस्थित थे और उनके समक्ष पूरा प्रस्ताव बताया गया। उन्होंने भी देखा, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अब बहुत ही गति से बाउंड्री वॉल का कार्य किया जाए। देखिए, जमीन का निर्णय हो गया, हम सीधी लाइन अधिकांश जगहों पे करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मान लीजिए कुछ हमारी ज़मीन ऐसे सीधी लाइन करने में बाहर हो जाती है, तो बाहर भी तो वायर है, तो लोग उसको इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। और यदि कहीं पे किसी की ज़मीन थोड़ी बहुत होती है तो वो लोग सहयोग देंगे। इस मंदिर के लिए 5 वर्ष का अनुभव है कि किसी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे अयोध्या धाम या देश में, ऐसा नहीं है किसी ने किसी प्रकार का असहयोग किया। मुख्य रूप से बाउंड्री वॉल का निर्णय। 7 मंदिरों में राम भक्त दर्शन करते। देखिए, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने भाषण में भी संकेत किया था कि अब अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा होगा और वर्ष के अंत तक तो अवश्य हो जाना चाहिए, लेकिन यह निर्णय ट्रस्ट का है। इसके बारे में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वॉच टावर बना तो वॉच टावर या और ऐसी कुछ नहीं, वॉच टावर तो अभी बाउंड्री वॉल के हिस्से हैं। करीब 25 से 26 वॉच टावर बनेंगे और वो बाउंड्री वॉल के हिस्से हैं, लेकिन उसकी डिज़ाइन अप्रूव कर दी गई कल।